हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट एंड आई एम पूजा। एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और इस वीडियो में अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, सो यहाँ स्टिक्स ऑफ बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, सो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम आते हैं बिजनेस का। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस में ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी ही इंक्लूड होती है। तो बिजनेस का ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, सेकंड पॉइंट में आते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई भी थिंग परचेज करते हैं या कोई भी थिंग हम अपनी पर्सनल यूज़ के लिए लेते तो दिस एक्टिविटीज़ नॉट बी कॉल्ड, सो दिस एक्टिविटीज़ नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। ओके, सो थर्ड पॉइंट में आते हैं दैट इज़ रेगुलरिटी इन डीलिंग। सो इन reality business is that economic activity which is done regularly, that is purchase sale should be regularly done. Okay, अगर रेगुलरली नहीं है, मतलब कोई भी एक्टिविटी रेगुलर नहीं है, तो इट्स डजंट कम अंडर बिजनेस। ओके, सो फोर्थ पॉइंट में आते हैं जो कि है प्रॉफिट मोटिव। इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी परचेज सेल और बिजनेस, it is essential that purpose of a person is concerned is to earn profit. ओके, बिजनेस में क्या होता है कि इनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। सो दैट इज़ प्रॉफिट मोटिव। ओके, उनका मोटिव जो होता है, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। सो फिफ्थ में आते हैं विच इज़ एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है, बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, हर स्टेप में बहुत सारी रिस्क होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे लॉस भी हो सकते हैं। सो बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क हो सकता है। अगर हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढा तो वो डिस्ट्रॉय कर सकती है हमारे बिजनेस को। ओके, सो अब हम आते हैं सिक्स पॉइंट पे जो कि है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी देयर यूटिलिटी इज एनहांस बाय द एफर्ट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, देयर यूटिलिटी इज एनहांस बाय एफर्ट्स ऑफ द बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन अपनी यूटिलिटी को एनहांस कर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, करने में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, तो वो अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं सोसाइटी के लिए। ओके, सो अब हम लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं जो कि है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन में क्या होता है, बिजनेस में एक एम होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन प्रॉफिट भी तभी अर्न करी जा सकती है, उसी सेम टाइम पे कंज्यूमर्स भी सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उनका जो प्रॉफिट है अर्न करने के कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो इट इज़ यूजलेस। ये सारे के सारे बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। अब हम प्रोफेशन में आते हैं। ठीक है, इसका पहला फीचर्स होता है प्रोफेशन का कि प्रोफेशन शुड हैव स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। ठीक है, प्रोफेशन के पास एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, उनको एक स्पेशल टेक्निक होनी चाहिए। अगर कोई भी एक सिंपल ऑर्डिनरी मैन है वो प्रोफेशन नहीं चला सकता है, ऑक्यूपेशन ऑफ ऑर्डिनरी कैन नॉट बी कॉल्ड ए प्रोफेशन। ओके, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। प्रोफेशन में एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के कोई भी प्रोफेशन नहीं कर सकता है। ओके, इट मीन्स ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी कॉल्ड ए प्रोफेशन विच हैव द नॉलेज ऑफ विच इज़ इम्पार्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशंस। अब हम आते थर्ड पॉइंट में जो कि है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन। ओके, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन का जो कि बहुत ज़रूरी है। मस्ट हैव ए रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विच परफॉर्म द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, जो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है कि लाइक टू रेगुलेट बिहेवियर of its member, to create a code of conduct to guiding the activities of the profession, to build up
and promote image of its member एज ए प्रोफेशन टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन, मतलब इसमें कोई भी मेंबर्स की बिहेवियर को कंट्रोल करना आना चाहिए, उनके लिए प्रोफेशंस की जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको गाइड करने के लिए कुछ रूल्स बनाने चाहिए, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए प्रोफेशन में। प्रोफेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनके इमेज को प्रमोट करना चाहिए, बिल्डअप करना चाहिए, बिल्डअप करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशंस में आती है, ठीक है। तो फोर्थ है कोड ऑफ कंडक्ट। ये प्रोफेशन का लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें कि मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन इज बाउंड टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें जो प्रोफेशंस के मेंबर्स होते हैं उनको वो रूल्स फॉलो करने ही होंगे। इसमें इंक्लूड होता है कि रूल्स कनेक्शन विद द प्रोफेशन, इसमें प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं सब आते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में, सब आते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। ओके, सो अब हम लास्ट में आते हैं जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है सर्विस टू अदर्स, जो है दूसरों के लिए काम करते हैं, ठीक है। सेकंड में आते हैं पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो खुद सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब कि कैन सर्विस थ्रू समबडी एल्स इन हिज प्लेस। ओके, मतलब कि वो अपनी जगह पे किसी और को काम करने के लिए नहीं भेज सकता है, ना वो किसी और से काम करवा सकता है, ठीक है। थर्ड है एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जो होता है, द एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन्ड अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कराता है, ठीक है। इसमें लिखा होता है कि जो एम्प्लॉय होगा वो परमानेंट होगा या टेम्पररी होगा या कैजुअल होगा, या फिर किस बेसिस पे वो उसको रीन्यूमरेशन पे करेगा, सैलरी पे करेगा, कमीशन के थ्रू देगा या कुछ भी होगा। ये सब कुछ इसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, एग्रीमेंट में सब गिवन होता है जो कि एम्प्लॉयर करवाता है, ठीक है। सब हम आते हैं फोर्थ वन में जो कि है सर्वेंट। सर्वेंट में क्या होता है, एन एम्प्लॉय इज ए सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर एज एक्स अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर। ओके, मतलब इसमें एम्प्लॉय जो होता है वो एक सर्वेंट की तरह होता है, जो भी उसका बॉस होता है, जो भी एम्प्लॉय होता है वो उसी के अकॉर्डिंग उसके ऑर्डर्स पे चलता है, ठीक है। जो उसी के अकॉर्डिंग उसके ऑर्डर पे चलता है, जो काम वो बोलता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। फिफ्थ पॉइंट पे जो कि है नो नीड ऑफ कैपिटल। ओके, देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट में जो कैपिटल होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सब कुछ जो है वो उसका बॉस अपनी कैपिटल लगाता है। एम्प्लॉय को जो है अपनी कैपिटल कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती, ठीक है। 6 नंबर पे आते हैं जो कि है नो रिस्क। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है उसका कोई भी रिस्क नहीं होता है, सारा का सारा रिस्क जो होता है वो उसका बॉस का होता है, ठीक है। एंड एट द लास्ट हम आते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। इसमें जो एम्प्लॉयर होता है, जो एम्प्लॉय से काम करवाता है, उसका नेचर कैसा होता है, और कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, एंटरप्राइज में भी हो सकता है, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, ठीक है, किसी में भी हो सकता है। इट कैन बी दी गवर्नमेंट, एंटरप्राइज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो आज हमने ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस देखा, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन देखा, एंड एट द लास्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखा, ठीक है। सो आज के लिए इतना। अगर वीडियो यूजफुल लगा सो प्लीज़ लाइक दी वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट एवरी नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।